हेलो गाइस, आज हम एक रगलान स्लीव्स ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसको रगलान ब्लाउज़ भी आप बोल सकते हो। इसका कट देखिए किस तरह है, टी शर्ट कट होता है उस तरह का कट होता है ये कट नेक से होते हुए अपर चेस्ट का एरिया जो होता है वहाँ जाके ख़त्म होता है। इसको रगलान स्लीव्स बोला जाता है और टी शर्ट वगैरह में अक्सर इस तरह का आप देखे होंगे। तो इसको किस तरह कटिंग करेंगे कि ये रिंकल आपको जो दिख रहा है वो ना दिखे, क्योंकि ब्लाउज़ में अक्सर रिंकल आ जाते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये रिंकल्स ना आए। तो मेरा कटिंग थोड़ा हटके होता है। रगलान ब्लाउज के वीडियो आपको नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मैं कटिंग कर सकता हूँ और करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग के सामने या कभी भी इस तरह का ऑर्डर आए तो आप बेझिझक कटिंग करके बना सको। देखिए किस तरह का दूसरा इमेज है, ये थोड़ा अलग दिखता है, ये प्रिंसेस कट में है, वो भी प्रिंसेस कट में है, लेकिन मैं सिंगल टक्स में कटिंग करके आपको दिखाऊंगा ताकि अच्छी तरह से आप कर पाओ। तो ये सिंगल टक्स में भी कर सकते हो, 3 टक्स में भी कर सकते हो, प्रिंसेस कट में भी कर सकते हो, 4 टक्स में भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंगल टक्स में दिखा रहा हूँ। आप चाहिए तो प्रिंसेस कट का शेप लगा के प्रिंसेस कट भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। तो देखिए मार्किंग को मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि इसी में अटैच स्लीज कटिंग होगा, क्योंकि रगलान स्लीज अटैच होता है, अलग से स्लीज नहीं लगता है। तो इसके लिए आपको इस तरह कर लेना है। अभी हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ हमारा देखिए लिखा हुआ है 15 इंच, लेकिन 15 हाफ पे निशान लगाना है, हाफ इंच एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा क्यों लगा हुआ है अभी आपको समझ में आ जाएगा। और डॉट पॉइंट भी हाफ इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाना है। तो समझो 10 है तो 10 आप पे लगा रहा हूँ मैं। इसके बाद हम दोनों निशानों को बड़ा कर लेंगे, यानी कि इस तरह से लाइन खींच देंगे ताकि आपको पता चले कि हमारे डॉट पॉइंट का लाइन है या हमारे लेंथ का लाइन है। तो इस तरह से आपको करना है। इसकी कटिंग मैं एकदम अलग यूनिक तरीके से बताने वाला हूँ, क्योंकि पूरा वीडियो आप देखो तो आपको समझ में आएगा और एकदम ईजी करके दिखाने वाला हूँ ताकि कोई भी कटिंग कर सके। अभी शोल्डर नापेंगे तो जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है। जैसे मैंने लगाया वैसे आपको निशान लगा लेना है। अभी देखिए यहाँ पे 1.5 इंच माइनस कर लेना है इधर से, या तो इधर से 6 इंच पे निशान लगाना है। मैंने 1.5 इंच माइनस पे लगाया है, वो आपको उल्टा करके मैं दिखा रहा हूँ, तरीके चेंज करके दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे नेक का डीप लेंगे तो 5 इंच रखेंगे, क्योंकि क्लोज नेक का मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। आपका डीप नेक हो तो आप डीप नेक यहाँ कर सकते हो। इस तरह का स्लीज वाला जो बनता है रगलान स्लीज का, वो टी शर्ट नेक होता है, इसीलिए मैंने 5 इंच पे निशान लगाया। नेक का ब्रॉडिंग देखिए मैं 1.25 इंच पे लगा रहा हूँ। देखिए ध्यान से मैं कहाँ निशान लगा रहा हूँ, ध्यान देते रहो। और उसी ब्रॉडिंग वाले निशान पे हाफ इंच नीचे एक निशान लगाना है, जिस तरह मैंने लगाया है। ये लेंथ हमारा यहाँ से आएगा, इसीलिए मैंने हाफ इंच बढ़ा के लिया था। अभी देखिए मैं ये शोल्डर का स्लोप उल्टा लगा रहा हूँ, यानी कि जिस तरह हम 1 इंच माइनस करते हैं वो हाफ इंच और उल्टा ये ऊपर की तरफ है। इस तरह से निशान मैंने लगाया है। अब 2.25 इंच नीचे आके 2.25 इंच के ब्रॉडिंग लेके एक और निशान आपको लगा लेना है इस तरह से। और उसके बाद हम ये शेप देंगे, यानी ये तीनों निशानों को इस तरह से राउंड करेंगे तो हमारा ये नेक का शेप हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आता होगा। ध्यान दीजिए किस तरह से मैं बता रहा हूँ और किस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेना है। ये नेक का शेप देखो किस तरह का हुआ है, इस तरह से ही लगाना है। तो डॉट पॉइंट में चेक करके बता रहा हूँ कि 10.5 पे निशान लगाया था, अभी 10 पे आ गया, यहाँ से नापेंगे तो ये अपनी जगह पे आ गया है। तो लेंथ भी आ गया है, यहीं से लेंथ भी नापना है। अभी देखिए जो भी आपका फुल वेस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगाना है, और उसके बाद वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस, यानी 3/4 इंच माइनस करके एक निशान लगाना है, और क्वार्टर इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा के इस तरह से शेप दे देना है। ये निशान इसलिए बढ़ाया जाता है कि जब भी हम डाट वगैरह लगाएंगे तो ये जो है माइनस नहीं होगा, वहाँ पे अंदर की तरफ नहीं जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, इसीलिए आपको यहाँ बढ़ा लेना है। और उसके बाद इस तरह का शेप देना है। ये सिंगल टक्स का शेप है, इसलिए मैं यहीं तक लगाया हूँ। अगर प्रिंसेस कट में चाहिए तो आप ऊपर तक निशान लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए मैं यहाँ पे डाट लगाया तो 4 इंच का डाट लगाया। अब उसके बाद डाट के लेंथ को हम यहाँ बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से आपको बराबर कर लेना है। अभी डाट के ऊपर मैं एक और वीडियो आप लोग को कभी बना के दिखा दूंगा कि किस साइज में कितना डाट लगाया जाता है, वो मेजरमेंट को किस तरह फॉलो करके लगाया जाता है। तो वो मैं किसी वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो अच्छी तरह से आप समझ लेना ताकि कभी भी आपको कन्फ्यूजन ना हो, और जो भी डाट आप लगाते हो परफेक्ट लगे। तो इस तरीके से मैंने शेप दे दिया, और देखिए लाइन से ऊपर निशान चला गया है, यानी शॉर्ट हो गया है थोड़ा। तो कोई बात नहीं है। देखिए मैं इस तरह से सीधा निशान एक लगा के अभी आगे का निशान मैं लगाने वाला हूँ, यानी वेस्ट का। अभी वेस्ट का जो सेंटर का पार्ट है वो, और साइड के पैनल का जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके और निशान लगाना है। तो जितना ये निशान से ऊपर ये निशान गया है वो,
और 1.5 इंच और दोनों मिला के जितना होता है उतना निशान आपको लगा लेना है। चाहे वो 2 इंच हो, 2.25 इंच हो, 2.5 इंच हो, 3 इंच हो, कुछ भी होने दो, उतना आपको लगा लेना है। तो देखिए 2.25 इंच के करीब था तो मैं यहाँ लगा लिया। तो ये थोड़ा ऊपर निशान लग गया था तो मैं नीचे कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको उतना कर लेना है, यानी 1.5 इंच और प्लस जो ऊपर की तरफ लाइन गया है वो, जो मिला के मैं निशान लगा रहा हूँ इसको, यानी डाट वाले निशान को इस तरह से मिला के आपको बराबर कर लेना है। ये सब वही तरीके हैं जो मैं ब्लाउज में अक्सर बताया करता हूँ, ये कुछ अलग नहीं है। थोड़ा हट के है, ये स्लीव अटैच है इसमें, वही आपको देखना है कि किस तरह क्या करना है ताकि अच्छी तरह से ये बैठे और अच्छी तरह से बने। तो देखिए किस तरह से मैंने नापा है। यहाँ से 7.5 पे एक निशान लगाना है। कहाँ से मैं लगाया हूँ 7.5 इंच, आप देखो ध्यान से। तो वहाँ से मैंने निशान लगाया, यहीं पे आपका अपर चेस्ट आएगा और अपर चेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और 1/2 इंच बढ़ा लेना है। तो इस तरह से 1/2 इंच बढ़ा लेंगे तो ये परफेक्ट अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये मैं जो बता रहा हूँ रगलान स्लीव कोई भी कटिंग करेगा वो लूज लूज ही बनाएगा, लेकिन मैं एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको बताता हूँ किस तरह से ये कटिंग करेंगे तो बिल्कुल ब्लाउज की तरह ही बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और स्लीव में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि ये अटैच होता है, आर्मोल जो हम कटिंग करके स्लीव चढ़ाते हैं उसमें और इसमें ज़रूर फ़र्क आता है। ऐसा नहीं है बहुत फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन आएगा। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि नहीं आए, अल्ट्रेशन ना आए, रिंकल ना आए। तो जो इमेज देख रहे हो इसमें बहुत सारे रिंकल्स हैं, इसको हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना बने, इससे बेस्ट बने। अभी देखिए किस तरह का मैं शेप दे रहा हूँ। ये रगलान स्लीव्स का शेप इस तरह होता है। तो देखिए मैंने इस तरह से टर्न करके लगाया है, इस तरह से आपको कर लेना है। नेक का जो निशान देख रहे हो, नेक से मैंने जो उतारा है वो थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हो, मैंने अपने हिसाब से किया है और आप अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन आर्मोल पे जो शेप है उतना ही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1.25 इंच का एक गैप लगाएंगे और उसके बाद हम शेप देंगे। ये वो काम करेगा जो हम स्लीव में ताल वगैरह निकालते हैं आर्मोल का और स्लीव्स का, उसका काम ये करेगा। तो ये दोनों को काउंट करके मैंने इस तरह से 1.25 इंच का मैंने इस तरह से निशान लगाया है। तो इस तरह से आपको लगाना है। अभी जैसे मैंने लगाया वैसे ही आपको लगाना है। उसके बाद हम मेजर कर लेंगे तो जो भी आपका आर्मोल का ये लेंथ है, यानी कि जो भी बॉडी पार्ट का है वही स्लीव्स के पार्ट का भी होना चाहिए। इसमें कोई रिंकल्स वगैरह नहीं दिया जाता है, ये बिल्कुल फ्रेश जॉइंट होता है, इसलिए इस तरह से बराबर कर लेना है। अब देखिए थोड़ा आगे की तरफ आ गया है, यानी ये लंबा दिख रहा है लेकिन लंबा ये है नहीं, क्योंकि ये शेप जो है नीचे वाले में शेप है और ये थोड़ा सीधा दिखता है, इसलिए जो है ये बराबर है। अभी हम स्लीव्स का लेंथ लेंगे तो जो भी हमने शोल्डर का मार्किंग किया था यानी 6 इंच पे, यानी जो भी शोल्डर फुल था उससे 1.5 इंच माइनस पे लगाया था, वहाँ से नापेंगे 10 इंच पे, यानी 10 इंच का स्लीव है तो निशान लगा लेंगे। अभी ये लाइन से 1.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे, तो ये 1.5 इंच इस तरह से डाउन करना है और उसके बाद हम निशान को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है। ये बराबर अच्छी तरह से ध्यान देते जाओ, कुछ भी मिस्टेक हो तो आप दोबारा वीडियो देखो और इस तरह से फॉलो करो, क्योंकि मैं बहुत स्लो करके वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग को समझाने के लिए। अभी ये फुट पट्टी को रखेंगे तो 90 डिग्री में मैंने रखा है। अब थोड़ा सा झुका देना है, यानी कि जो भी हमारा इन साइड का एरिया स्लीव का वो थोड़ा लंबा करने के लिए हल्का सा मैंने टर्न किया है। उसके बाद इस तरह से आपको शेप लगा लेना है, यानी बाहर की तरफ मैंने निकाला है इन साइड का एरिया। उसके बाद हम ये बॉटम जो भी हमारा है मोहरी है उसका निशान लगा देंगे। तो 10 है तो 5 इंच पे आपको लगा देना है। उसके बाद आर्मोल से लाके शेप वहाँ पे मिला देना है। देखिए किस तरह मिला रहा हूँ, इस तरह से आपको लाके मिला देना है। तो ये हमारा शेप लग गया, फ्रंट का पूरा मार्किंग हो गया। अभी इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से मैंने किया है, उसी तरह मार्किंग पे कटिंग करना है। और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। और स्लीव में आप देख रहे होगे कि इस तरह करेंगे तो सेंटर में जॉइंट आएगा, उसका भी मैं इलाज बताऊंगा कि आपको सेंटर में जॉइंट नहीं चाहिए तो किस तरह करेंगे, तो इसी वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। अभी देखिए इस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ और उसके बाद किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ ध्यान से देखिए, ध्यान से आप भी कटिंग करिए। अभी ये डार्ट को हम कटिंग कर लेंगे, यानी कि हम सिंगल डार्ट में किए है, प्रिंसेस कट में चाहिए तो आप एक शेप यहाँ लगा के कटिंग कर सकते हो। यानी कि अभी प्रिंसेस कट में चाहिए तो ये ऊपर एक शेप लगा के प्रिंसेस कट में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको इस तरह से मार्किंग करके करोगे तो इस तरह से बेहतरीन कटिंग होगा। आप करके ट्राई करके देख लो। रगलान ब्लाउज की कटिंग मैंने वीडियो अपलोड किया है, एक टी शर्ट का किया है और एक ब्लाउज का भी किया है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीका है, अलग तरीके से मैंने किया है। मैं अपने कटिंग तरीके चेंज करता रहता हूँ क्योंकि मुझे इजी से इजी तरीका ढूंढना होता है और आप लोग को बताना होता है। तो देखिए मैंने किस तरह कटिंग किया, अब रख के दिखा रहा हूँ। नेक आप देखो किस तरह से राउंड हो गया, यानी कि मेरा कटिंग एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठ गया है।
तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया। अब बैक की हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह किया जाता है। तो उसी पेपर को मैंने टर्न कर लिया है, मेरे पास ग्रीन नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं ग्रीन लिया है, अगर ग्रीन लेता तो आपको बराबर क्लियर दिखाई देता। तो देखिए फ्रंट को किस तरह मैंने एकदम सेंटर मिला कर रखा है, इस तरह से मिला कर रखना है। और जो स्लीव वाला पार्ट है उसको भी हम उठाएंगे और यहाँ मीटो मीट मिलाएंगे, जिस तरह से हमने कटिंग किया है उस तरह से हम मिलाएंगे। तो इस तरह से मिलाना है। तो जो नेक की ब्रॉडिंग है ये 2.25 के करीब आ गया है और आपको आधा इंच बढ़ा के यहाँ पे 3.25 पे आपको निशान लगाना है। तो देखिए अभी मैं लगा के आपको दिखाता हूँ कैसे लगाना है। तो इस तरह से आपको रखना है और उसके बाद निशान लगाना है नेक की ब्रॉडिंग का और शोल्डर का। तो देखिए शोल्डर ये हमारा है, किस तरह से मैंने थोड़ा सा लगा लिया। अब नेक को नापेंगे, या तो थोड़ा नीचे सरका लेंगे पहले और उसके बाद निशान लगाएंगे नेक की ब्रॉडिंग का, उसके बाद 1/2 इंच बढ़ा लेंगे। तो 1/2 इंच इसलिए बढ़ाया जाता है कि कभी भी आपका फ्रंट का नेक है वो अच्छी तरह से टाइट हो, उसमें झोल ना आए और बिल्कुल टाइट पकड़ के बैठे। तो इसलिए हम इस तरह करते हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं आपको। अभी हम बैक के नेक का निशान इस तरह से लगा रहे हैं, क्योंकि ये क्लोज नेक है आगे तो ये भी पीछे भी क्लोज होगा, इसी तरह से आपको कर लेना है। तो टी शर्ट वगैरह में यही नेक होता है, इसीलिए मैं वही नेक बता रहा हूँ आपको। अभी देखिए मैं एक सीधा निशान यहाँ लगा रहा हूँ बैक के लिए। आप देखते हो बैक में भी चेंजिंग है और किस तरह का चेंजिंग है आप ध्यान देते जाना। तो इस तरह से आप कटिंग करके और बना के ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये फ्रंट मैंने आपको बताया वो तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अभी बैक पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि बैक को किस तरह करना है। तो देखिए मैंने स्लीव रखा है और शोल्डर का पार्ट है जहाँ पे इसका ब्लाउज का शोल्डर जहाँ पे ख़त्म है वहाँ 1/2 इंच नीचे मैंने इस तरह से नीचे उतारा है, 1/2 इंच उतारा है। कहाँ पे? जहाँ पे हमारा आर्म होल आता है वहाँ पे। तो देखिए 1/2 इंच वहाँ पे लगाया हूँ और उसके बाद में हम इसको निशान को कंप्लीट कर लेंगे, यानी ये पूरा नीचे जहाँ भी जा रहा है उतना नीचे हम जाने देंगे। 1/2 इंच मैंने इसमें डाउन किया है, ध्यान देना कहाँ डाउन किया है मैंने। आप देखो यहाँ पे कम से कम 4 सवा 4 इंच के करीब आपका यहाँ पे डाउन दिखेगा और लाइन से जहाँ पे स्लीव हमारा ख़त्म हो रहा है 10 इंच वहाँ पे। तो इस तरह से आप नाप के चेक कर लेना। तो इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। अगर आपको अगर पैटर्न को फॉलो करना था तो पैटर्न को भी फॉलो कर सकते थे, लेकिन मैं देखिए उसी तरीके से यहाँ भी लगा रहा हूँ 90 डिग्री से 1 पॉइंट नीचे की तरफ सरका के देखो किस तरह मैं निशान लगा रहा हूँ। अब हम बॉटम नापेंगे, तो जो फ्रंट का था वही नापना है। शोल्डर पे जो हमने यानी बढ़ाया है बैक का पार्ट उसको छोड़ देते हैं वहीं पे, लेकिन यहाँ पे आके बराबर पे आपको निशान लगाना है ताकि बिल्कुल ये सेंटर पे आपका जॉइंट दिखाई दे। इसलिए आपको जॉइंट देना है तो दो, नहीं देना है तो मैं उसका भी तरीका बता दूंगा। अभी देखिए यहाँ पे बराबर करके मैंने निशान लगा दिया, जो फ्रंट का चौड़ाई था और जो बैक का चौड़ाई है, यानी कि जो भी हमारा मोहरी है, जो भी हमारा बॉटम है स्लीव्स का, उसका निशान मैंने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे बराबर कर लिया, जो भी आर्म होल इसका था वहाँ भी इनसाइड का एरिया था उतने पे निशान लगा लिया। अब यहाँ पे शेप देंगे और वहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो अभी मैं नाप के दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह मैंने शेप लगाया, देखिए किस तरह मैंने लगाया है। अब यहाँ पे 1 इंच का आपको गैप देना है, यानी फ्रंट में मैंने 1.25 इंच का दिया था, यहाँ पे 1 इंच का गैप देके आपको शेप देना है। तो देखिए थोड़ा ऊपर करके मैं निशान लगाया हूँ और उसके बाद शेप देने वाला हूँ। आपको अपर चेस्ट यहीं पे आ जाएगा जो मैं अभी निशान लगाया हूँ। अभी मैं नाप के आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए बैक का शेप मैंने कैसे लगाया, इस तरह आपको लगाना है। और यहाँ भी लेंथ आपको चेक कर लेना है आर्म होल के लेंथ को, यानी आर्म होल का लेंथ समझो या रगलान का जो भी आर्म होता है उसका पकड़ लो, यानी जो भी है इसका लेंथ बराबर होगा तो हम ज्वाइंट करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से आपको चेक करके एक बार निशान को ज़रूर चेक कर लेना है, ये छोटा बड़ा है या बराबर है। बराबर है वहीं पे डन करना है, छोटा बड़ा है उस पे नहीं जाना है। और यहाँ पे अभी मैं मेजर करके दिखाता हूँ कि अपर चेस्ट हमारा यहाँ पे परफेक्ट आ गया होगा। तो देखिए एकदम परफेक्ट आ गया है। तो यहाँ पे निशान देखिए डन पे एकदम परफेक्ट आया है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं हो गया है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइड रखेंगे यानी फ्रंट का, और उसके बाद जो लेंथ यहाँ से निकलता है वहाँ पे आपको निशान लगाना है। आप देखते जाओ किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है। अब आप एक अलग तरीके का रगलान स्लीव ब्लाउज कटिंग कर पाओगे। टी शर्ट भी आप करते हो वो भी कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे तो रगलान स्लीव ढीले ढीले आते हैं और ज़्यादातर वो लाइक्रा फैब्रिक वगैरह में बनता है। इस तरह से कोई भी फैब्रिक में बनाएंगे तो फिटिंग नहीं आता है। टी शर्ट मटेरियल में बनता है वो, लेकिन आप कोई भी कपड़े पे इस ब्लाउज को कटिंग करके बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम भरपूर डाट दे रहे हैं और बिल्कुल फिटिंग वाला डाट दे रहे हैं ब्लाउज का। तो ब्लाउज में रिंकल आने का तो चांस ही नहीं है, लेकिन आर्मोल में, आर्मोल की जगह पे थोड़ा बहुत रिंकल आने का चांस है, क्योंकि बिल्कुल आर्मोल को हम जब कटिंग करके और फिटिंग करते हैं उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन हम कोशिश किए हैं कि ज़्यादा फ़र्क ना हो और लगभग ये परफेक्ट बैठे।
और वहाँ देखिए मैंने वेस्ट पे भी निशान लगाया, और जो भी डार्ट का निशान था मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा है, क्योंकि वेस्ट पे डार्ट देना है हमको बैग में। उसके बाद हम कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। देखिए यहाँ पे डार्ट की कटिंग मैंने कर दिया, जो मैंने एक्स्ट्रा निशान लगाया था। अब इसको क्लोज करके सीधा कर लेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं। तो इस तरह से आपको क्लोज करके करना है, ताकि बैग का जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे, जहाँ डार्ट है वहाँ गड्ढा ना पड़े और ऊपर की तरफ ना जाए, एकदम स्ट्रेट दिखाई दे। इसलिए आपको इस तरह से कर लेना है, और उसके बाद कटिंग कर देना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आपको कर लेना है। तो देखिए हमारा बैग का हो गया। अब इसकी कटिंग कर देंगे, जो हमारा डिज़ाइन है, यानी जो भी ये कट देख रहे हो इसकी कटिंग का हम इस तरह से शेप देके कटिंग कर लेंगे, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप कटिंग कर लोगे तो ये अपनी जगह पे परफेक्ट जाके बैठ जाएगा। तो आप इस तरह से कटिंग आपने ना देखा होगा, ना किया होगा, ना सोचे होंगे। तो रगलान स्लीव बहुत लोग करते हैं, लेकिन इस तरह का आपने नहीं देखा होगा अभी तक। जो भी आपने रगलान स्लीव वाला ब्लाउज या टी शर्ट देखा होगा, तो जिस तरह का रिंकल उसमें आता है वो मेजर रिंकल आते हैं, इसमें माइनर आएगा। आएगा लेकिन माइनर आएगा। तो ये रगलान स्लीव का मतलब ही है कि रिंकल आना चाहिए। तो इस तरह से मैंने रिंकल को ख़त्म करने की कोशिश किया है, ताकि इस तरह से हम करेंगे तो वो भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी मैं रख के दिखा देता हूँ। इस तरह से देखिए, छोटा बड़ा दिख रहा है भले, लेकिन ज्वाइंट करोगे तो बराबर आ जाएगा। तो आप लोग को स्लीव अगर अलग अलग चाहिए तो अलग अलग भी कर सकते हो। आप दोनों को इक्वल चाहिए, यानी सेंटर में ज्वाइंट नहीं चाहिए, तो इस तरह से चिपकाओगे तो ये ऑटोमेटिक जो है ये फ्रंट बैक का अलग अलग हो जाएगा। आपको ध्यान में ये रखना है फ्रंट का कौन सा, बैक का कौन सा है। और देखिए कहाँ पे ज्वाइंट आ रहा है, यानी कि वो डार्ट आ रहा है। तो वो जो गैपिंग आप देख रहे हो डार्ट का 3 इंच के करीब है। तो 3 इंच का इस तरह से डार्ट आएगा, तो ये ऑटोमेटिक अपनी जगह पे परफेक्ट जाके बैठेगा, यानी कि सही बैठेगा। वहाँ पे जो झोल झाल आता है, यानी कि इस तरह के जो भी रगलान स्लीव होते हैं, तो अक्सर आप देखोगे बहुत सारे झोल होते हैं, बहुत सारे ढीले ढीले होते हैं। वो फिटिंग में कोई बना ही नहीं पाता है, लेकिन मैंने इस पे ट्राई किया है और मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ। मेरा काम ही वही है कि ताकि कोई भी चीज़ है तो उसको मैं अपने तरीके से कटिंग करूँ, ताकि परफेक्ट जाए। कहीं भी अल्ट्रेशन दिखता है तो उसको किस तरह सुधारा जाए, उस पे मेरा फ़ोकस होता है। इसीलिए मेरे पास कुछ नया आता है तो मैं उस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ताकि मेरे लिए एक चैलेंज होता है, और चैलेंज मुझे करना ज़्यादा बेहतरीन लगता है, अच्छा लगता है। इसीलिए मैं इस तरह की कटिंग दिखा रहा हूँ। और ये जो भी मैं कटिंग बता रहा हूँ ये कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत जो बड़े-बड़े मास्टर हैं वही कर पाएँगे। जो ध्यान से देखेगा, जो गौर करेगा, जो सीखेगा, जो समझेगा, वो आसानी से कर पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सबके लिए अलग-अलग कुछ नहीं होता है। सबके लिए एक ही चीज़ होता है, आपको समझने की ज़रूरत होती है। यानी ऐसा कोई नहीं है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अभी देखिए मैं किस तरह से चिपका लिया, किस तरह का शेप दिखता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये काम, मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया होगा। अगर आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ये कटिंग समझ में आ गई होगी। किस तरह से मैंने बताया, किस तरह से कहाँ से क्या कम ज़्यादा किया, और बहुत ही आसान तरीका निकाल के आप लोग को बताया। ऐसा नहीं है कि ये कटिंग मैंने पहले किया है या मुझे आता है, ऐसा नहीं है। आप लोग इमेज भेजते हो, अपना दिमाग लगा के मैं उसमें से ढूँढ लेता हूँ कि किस तरह से करेंगे तो ये परफेक्ट जाके बैठ जाएगा या कटिंग हो जाएगा। ये कटिंग किसके किसके समझ में आया है वो भी कमेंट करना, जिसके समझ में नहीं आया है वो भी कमेंट करना, तो मैं उनको बता दूंगा कि क्या करना है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।